नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्माइल 3.0 प्रोग्राम के अंतर्गत किस प्रकार से शिक्षक स्टूडेंट पोर्टफोलियो का संधारण करें, स्माइल शिक्षक डायरी किस प्रकार से भरें, पेरेंट कॉलिंग रिकॉर्ड किस प्रकार से रखें। तो इन तीनों कामों को हम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्माइल शिक्षक डायरी है वो किस प्रकार से हम भरेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूँ। जो शिक्षक डायरी है उसको किस प्रकार से मेंटेन करना है। तो साथियों, जो डायरी है अपने अध्यापक, उसमें शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी और व्हाट्सएप क्विज, इन तीनों में से हम जो कार्य करवाते हैं प्रतिदिन, उसका यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं शिक्षा दर्शन का, तो दूरदर्शन प्रसारण के अनुसार दिवस के अनुसार जो टाइम टेबल दे रखा है गवर्नमेंट ने, उस टाइम टेबल को फॉलो करके बालक को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये बताना कि कौन सी टाइम पे कौन सा कार्यक्रम आएगा, और साथ में ही जो टॉपिक है उसका आकलन करने के लिए छोटे छोटे प्रश्न देना, और उनकी जांच करके जो रिकॉर्ड है वो हम पोर्टफोलियो में लगाएंगे। ये रिकॉर्ड हमको जो पन्ने हैं उनके ऊपर भी ले सकते हैं, उन रिकॉर्ड को हम पोर्टफोलियो में लगा लेंगे। अब शिक्षा वाणी की बात, तो जो टाइम टेबल दे रखा है ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, उसके हिसाब से टॉपिक बताकर उसका रिकॉर्ड हम संधारित करेंगे। तीसरा जो टॉपिक है यहाँ व्हाट्सएप क्विज का, तो बालकों को ऑनलाइन क्विज करवाना तो सबसे पहले अनिवार्य है, और जो बालक ऑनलाइन उपलब्ध न हों या जिनके पास व्हाट्सएप के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध न हो, उनके लिए हम जो पीडीएफ है क्विज की वो निकलवा कर उनसे हल करवाएंगे। हल करवाकर उसका रिकॉर्ड संधारित करेंगे। व्हाट्सएप क्विज की जो पीडीएफ है उनके लिए किस प्रकार से हमको हल करवाना है, उसका वीडियो हमारे चैनल पे दिया हुआ है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो वीडियो लिस्ट है उसमें से देखकर बालक को जो क्विज है उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा दूसरा बिंदु है पेरेंट कॉलिंग रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, तो उसके लिए भी अलग अलग परफॉर्मे दिए गए हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे, ये जो परफॉर्मा हमारे पास, सबसे पहले यहाँ विद्यालय का नाम डाल देना है, पंचायत समिति डाल देनी है। ये रिकॉर्ड मेंटेन करके जो कॉलिंग डेट है, किस दिन हमने विद्यार्थी को कॉल किया है, अभिभावक का नाम जिससे संपर्क किया गया है और संबंधित विद्यार्थी का नाम। यदि दो विद्यार्थी साथ साथ पढ़ते हैं तो उनके लिए एक अभिभावक यहाँ आ जाएंगे। दूरभाष नंबर लिखने हैं, चर्चा के बिंदु लिखने हैं। चर्चा के बिंदु में हम जो टॉपिक है हमारे उनको ऐड कर सकते हैं। हम किन टॉपिक के ऊपर बच्चों को डिस्कस करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो हम यहाँ डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अभिभावक विद्यार्थी कॉलिंग विवरण सत्र 2021-22। उसके बाद में जो पोर्टफोलियो का संधारण है वो हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर जो स्माइल 3 की वेबसाइट है उस पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा प्रिंटेड जो फॉर्मेट है वो डला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे जो अपना स्कूल है उसकी। यहाँ कार्यालय का नाम आ जाएगा, क्लास कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, रोल नंबर जो हमने रजिस्टर में अलॉट कर रखे हैं, एसआर नंबर, डीओबी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी डिटेल हम यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद में सेशन की डिटेल्स आएगी, बच्चे का नाम है, पिता का नाम है, मम्मी का नाम है, ये सारी के सारे डिटेल भर के यहाँ पूरा का पूरा जो वज़न है टर्म के एंड तक वो हम यहाँ फिल करेंगे।
उसके पश्चात जो मुख्य चीज़ है सबसे यहाँ आपके लिए कि जो आकलन फर्स्ट है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, सामाजिक ज्ञान और संस्कृत, आकलन फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होगा अगस्त माह के अंत तक। तो वो किस प्रकार से कंप्लीट होगा उसके लिए कुछ आदेश में भी बताया गया है, वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ जो प्रथम परख के बारे में जानकारी दी गई है वो है अगस्त के तीसरे सप्ताह में। तो अगस्त के तीसरे सप्ताह मतलब 21, 22 या 25 तारीख तक ये आकलन कंप्लीट होगा। उसके बाद में जो मिड टर्म है उसकी हम बात करेंगे। जो मिड टर्म है उसको हम एज ए हाफ ईयरली एग्ज़ाम ले सकते हैं। उसके बाद में आकलन सेकंड, उसको हम एज ए ईयरली आकलन ले सकते हैं। ये सारा का सारा हमको ऑनलाइन कंप्लीट करवाना है। समेकित आकलन में हम जो ग्रेडिंग है वो कर लेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार के अंक देने का अभी तक प्रावधान नहीं आया है। जैसे ही कुछ अंक देने की बात आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। तो ये समेकित आकलन आप विद्यार्थी का करना पड़ेगा। प्रत्येक जो बालक है उसका अलग अलग जो पोर्टफोलियो है वो तैयार किया जाएगा। उसके पश्चात गृह कार्य के मूल्यांकन का इंद्राज हम किस प्रकार से करेंगे, तो वीक में जितने गृह कार्य आप जिस विषय के दे रहे हो उनका यहाँ पर इंद्राज करना है। यहाँ आप डेट भी लिख सकते हो या फिर सही का निशान भी लगा सकते हो। ये प्रिंटेड जो प्रोफोर्मा है वो भी आप जो पोर्टफोलियो फाइल है उसके ऊपर 1 या 2 पेज में लगा सकते हो। उसके पश्चात हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप क्यूज़ के बारे में कुछ जानकारी है। तो व्हाट्सएप क्यूज़ के आधार पर मार्किंग की जाएगी। रिजल्ट के आधार पर आकलन होगा कि कौन से टॉपिक में बालक कमज़ोर है। अगस्त के अंत तक जो क्विज है उसकी संख्या लगभग 10 से लेकर 12 तक हो जाएगी, जिनमें से बेस्ट ऑफ 7 के आधार पर विद्यार्थी का आकलन किया जाएगा जो कि प्रथम परख होगा। इस संबंध में प्रत्येक 15 दिवस में सभी CDO, ये तो जो अधिकारी चेकिंग करेंगे उनके लिए दिया गया है। क्विज में भाग लेने के लिए सहायता हेतु एक वीडियो भेजा गया है जिसे देखकर आप प्रक्रिया को समझ सकते हैं।